जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज आ गए हम स्टूडेंट्स आपके लिए लेके एक एसएसटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 2 पॉलिटिक्स का, सिविक्स का, जिस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स फेडरलिज्म। उसके हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जहाँ से बोर्ड्स हर बार क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक लेकर आए हैं सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज एमपी बोर्ड, दोनों ही बोर्ड्स के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक रहने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द थ्री लिस्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या थ्री लिस्ट हैं जिनसे सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में। तो हम वो डिस्कस करेंगे फेडरल फॉर्म एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस को स्टूडेंट्स आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है जो आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको सेंटर में लेते हैं, थोड़ा सा इसको सेंटर में। चैप्टर का नेम है स्टूडेंट्स फेडरलिज्म। चैप्टर 2 फेडरलिज्म है, उसका ही अपन डिस्कस कर रहे हैं। इस तरफ लिखते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। चलिए स्टूडेंट, पहले आपको एक बेसिक डिफरेंस इनमें क्लियर कर देते हैं कि बेसिकली ये दोनों हैं क्या, यूनिटरी फॉर्म, यूनिटरी गवर्नमेंट एज वेल एज फेडरल गवर्नमेंट। जो स्टूडेंट्स यूनिटरी गवर्नमेंट होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, एक ही जगह पे सारी पावर ऑफ द नेशन कंसंट्रेट होती है। पूरी कंट्री की पावर एक ही जगह पे कंसंट्रेट होती है, उसको हम कहते हैं यूनिटरी। नेम सही क्लियर है, यूनिट, यूनाइट, यानी कि एक जगह पे पूरी पावर कंसंट्रेट है, कुछ लोगों के पास ही सारी पावर है। लेकिन ऐसा फेडरल गवर्नमेंट में नहीं होता है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहाँ पे पावर जो होती हैं वो डिवाइडेड होती है स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे दो गवर्नमेंट चलती है, एक चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं केंद्र सरकार, और एक होती है स्टूडेंट स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं राज्य सरकार। यहाँ पे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी यूनिटरी गवर्नमेंट में। तो पहला डिफरेंस तो अपना यही हो जाएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट डिफरेंस, ऑल पावर्स are concentrated at center। सेंटर पे ही सारी पावर कंसंट्रेट होंगी। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा पावर इज डिवाइडेड between central as well as state government, central as well as state government। यहाँ पे क्या होगा, पावर डिवाइड होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे जो है पावर डिवाइड होगी। चलिए स्टूडेंट सेकंड डिफरेंस को देखते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, अपनी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो स्टेट्स होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं अंडर सेंटर। कहाँ स्टेट्स जो होते हैं वो कहाँ वर्क करते हैं, अंडर सेंटर। यहाँ पे क्या है, सेंटर एक मेन पावर है, सारी पावर कहाँ पे कंसंट्रेट है, सेंटर पे। और यहाँ पे क्या है, फेडरल में पावर दो लोगों के बीच डिवाइड है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जो स्टेट्स होते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो सेंटर के अंडर ही वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सेंटर अपने आप में ही, स्टेट्स अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। एक दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये मैंने स्टेट वाला बताया आपको, एक और डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, जो अपना है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पे सेंट्रल ही, यहाँ पे जो है
कौन है सुप्रीम? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुप्रीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पावर चलना है। और फेडरल में क्या है? फेडरल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक रूल्स की बुक है जहाँ पे सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि कैसे पूरी कंट्री को चलाना है। वो रूल्स सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो सुप्रीम होता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भी काम कंट्री में होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलिए अपना सेकंड डिफरेंस लिखते हैं। यहाँ पे जो है सेंट्रल, यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट इज सुप्रीम, इज सुप्रीम, सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम। यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। यहाँ पे कौन सुप्रीम होता है? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। सुप्रीम मतलब मेन पावर। यहाँ पे मेन पावर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मेन पावर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दो डिफरेंस स्टूडेंट्स आप नोट कर लिए। मैं वीडियो को देख लेता हूँ, वीडियो वर्क कर रही है। आप इन दोनों डिफरेंसेस को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। बहुत ही प्यारे डिफरेंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फिर इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं थर्ड डिफरेंस। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। एक बार और आपको बता देते हैं यूनिटरी और फेडरल क्या था। यूनिटरी में क्या था? पावर सारी कंसंट्रेटेड थी सेंटर में। फेडरल में क्या था? पावर जो थी वो डिवाइडेड थी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वहाँ पे सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट थी। मेन पावर कौन था? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे मेन पावर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे ही काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। नोट दिस स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलिए इसको करते हैं अब, और अब डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस डिस्कस करते हैं। इसी वे में नेक्स्ट डिफरेंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज थर्ड डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स अपना, थर्ड डिफरेंस दैट इज यहाँ पे जो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ पावर है ही नहीं यूनिटरी में, तो नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न ऑफ पावर। यहाँ पर डिवीज़न ऑफ पावर नहीं है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न ऑफ पावर, नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में यहाँ पे बात नहीं करता है। यहाँ पे पावर्स, फेडरल में क्या होता है? पावर्स डिवाइडेड होती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। पावर्स आर क्लियरली divided, powers are clearly divided by constitution। पावर जो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में, वो क्लियरली डिवाइडेड होती हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड करता है पावर्स को। फेडरल गवर्नमेंट में अभी आपको 3 लिस्ट बताऊंगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एज वेल एज कंकरेंट लिस्ट। तो वहाँ पे पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्लियरली डिवाइडेड होती हैं। यहाँ पर कोई डिवीज़न ऑफ पावर नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कहाँ पे? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है स्टेट्स। यहाँ पे जो स्टेट्स होंगे वर्क अंडर सेंटर, वर्क अंडर सेंटर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करेंगे स्टेट्स। यहाँ पे स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंट पावर्स, स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंट पावर्स। यहाँ पे स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं।
मतलब ये डिपेंड नहीं होते हैं किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। यहाँ पे स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं और इस वाले में स्टेट्स जो होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं अंडर गवर्नमेंट। स्टेट्स वर्क्स अंडर गवर्नमेंट, स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंट पावर। क्योंकि ये फेडरल है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है तो स्टेट के पास अपनी पावर है। यहाँ पे स्टेट्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं। यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पावर्स क्लियरली डिवाइडेड होती हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। नोट दिस स्टूडेंट्स, आपके 4 पॉइंट्स हो चुके हैं डिफरेंट से रिलेटेड, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इन 2 पॉइंट को। और चलिए इनको भी करते हैं रब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बोर्ड्स इस पे बार बार क्वेश्चन पूछती है। यूनिटरी फॉर्म एज वेल एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कभी पूछती है फेडरल गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स लिखिए, है ना, ये सब चीज़ें वो पूछती है बोर्ड्स हमसे। चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं 5th पॉइंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, या तो होगा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन या फिर नहीं, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमेशा ही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमेशा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगला डिफरेंस हमारा यही था, मे और मे नॉट हैव, मे और मे नॉट हैव रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मे और मे नॉट हैव रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये था। यहाँ पे जो 5th पॉइंट था वो था ऑलवेज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलवेज हैव रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमेशा ही रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। अगर कहीं पे फेडरल है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी वहाँ पर होगा ही, क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन होता है सुप्रीम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया हो, यहाँ पे तो हो भी सकता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं भी हो सकता, यहाँ पे हमेशा ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न। चलिए अब आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं 6th पॉइंट, दैट इज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है नहीं हो सकता, यहाँ पे पक्का ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन। 6th पॉइंट स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नो रिक्वायरमेंट, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोई भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी की स्टूडेंट्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्यों रिक्वायर्ड है इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स इसीलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि वो चेक कर सके कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट अच्छे से वर्क हो रही है या नहीं, या फेडरल सिस्टम मेंटेन हो रहा है या नहीं, या फिर जो डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं सेंटर और स्टेट के बीच तो उनको भी कौन रिजॉल्व करेगा, जुडिशरी ही रिजॉल्व करेगी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिक्वायर्ड, यहाँ पे तो रिक्वायर्ड है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्योंकि यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट। यहाँ पे तो है ना स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट है क्योंकि डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। और हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से मेंटेन ना हो रहा हो तो उसको भी कौन चेक करेगी, जुडिशरी ही चेक करेगी। चलिए आप इतना नोट कर लीजिए, जुडिशरी की रिक्वायरमेंट फेडरल में है, यूनिटरी में नहीं है। यहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यहाँ पे होता ही है हमेशा। चलिए स्टूडेंट्स आपने इतना नोट कर लिया होगा।
नोट कर लीजिए। चलिए इसको करते हैं रब। अब देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे कि कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और एग्जांपल देखते हैं फिर किस कंट्री में कौन सा सिस्टम है, किस कंट्री में कौन सा सिस्टम है वो डिस्कस करते हैं फिर। चलिए आपको बताते हैं नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे। ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो है वो अपना यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे कोई भी लॉ बनाना फ्लेक्सिबल इन द बेसिस ऑफ लॉ मेकिंग या फिर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना हो तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है, मतलब ये जो है फ्लेक्सिबल है अपना, ये 7th पॉइंट है। ये मोर फ्लेक्सिबल, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, यहाँ आराम से लॉ बन जाते हैं। मोर फ्लेक्सिबल है ना। यहाँ कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी रिजिड है, कंपैरेटिवली रिजिड। किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन ऑफ यूनिटरी फॉर्म, ये कंपैरेटिवली क्या है? रिजिड है, कंपैरेटिवली रिजिड, रिजिड है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हैं कंट्रीज़ के अगर डिस्कस करें तो यूनाइटेड किंगडम्स, यूके, फ्रांस, जापान, ये सब यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स हैं इंडिया, इंडिया है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप 2 पॉइंट्स को। ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली रिजिड है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई लॉ बनाना इजी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि स्टेट्स की भी कंसेंट लेनी पड़ती है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फ्लेक्सिबल होता है। यूके, फ्रांस, जापान 3 एग्जाम्पल, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया 3 एग्जाम्पल। यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स अपना ये डिफरेंस फिनिश, जो कि हमने डिस्कस किया यूनिटरी फॉर्म एज वेल एज फेडरल फॉर्म में। अब हमें डिस्कस करनी है 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल में क्या था स्टूडेंट्स? इन फेडरल सिस्टम देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। सेंटर में सारी पावर कंसंट्रेटेड थी, यानी कि मेन सुप्रीम पावर कौन था? सेंटर। यहाँ पे मेन सुप्रीम पावर कॉन्स्टिट्यूशन था। यहाँ पे हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के ही फॉर्म में चलती है। यहाँ पे क्या होता है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वहाँ पे स्टेट जो होते हैं वो वर्क करते हैं किसके अंडर? सेंटर के अंडर। यहाँ पे जो स्टेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे ज्यूडिशरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे ज्यूडिशरी की रिक्वायरमेंट है। और भी बहुत सारी, ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, ये कंपेरेटिवली रिजिड है। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको नोट करा दिए हैं, नोट कर लिए स्टूडेंट्स आप इसको। फिर करते हैं रब और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब इसको करते हैं रब और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आई? ये 3 लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के इसलिए आई क्योंकि हमको पावर डिवाइड करनी थी। इंडिया में क्या करना था? फेडरल गवर्नमेंट है, पावर को डिवाइड करना था बिटवीन सेंटर एज वेल एज स्टेट। दैट्स वाई, इसी वजह से क्या हुआ? इसी वजह से हमारे इधर पे 3 लिस्ट्स आई, है ना, जिससे कि फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट डिफरेंशिएट हो सके, इसलिए आई। चलिए डिस्कस करते हैं 3 लिस्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यहाँ से भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। किस लिए आई 3 लिस्ट्स? पहले लिखते हैं 3 लिस्ट्स। 3 लिस्ट्स कौन कौन सी हैं? ए, दैट इज यूनियन लिस्ट। पहला हमको करना है यूनियन लिस्ट को।
B, that is state list. Third, that is concurrent list. ये क्यों आई? टू डिवाइड पावर्स between union and state government, to divide powers between union government and state government, there is requirement of three lists. रिक्वायरमेंट या फिर हम लिख सकते हैं देयर आर थ्री लिस्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। रिक्वायरमेंट से भी अच्छा वर्ड लिखवाते हैं आपको। देयर आर थ्री लिस्ट्स, देयर आर थ्री लिस्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए तीन लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमें पावर डिवाइड करनी है ना। हमें क्या करना है? पावर को डिवाइड करना है, इसलिए यहाँ पर थ्री लिस्ट्स है। चलिए नोट दिस स्टूडेंट्स कि क्यों ज़रूरत आई तीन लिस्ट बनाने की। कौन कौन सी तीन लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नोट कर लीजिए, फिर आपको एक एक करके सारी लिस्ट लिखवाते हैं। थ्री लिस्ट टू डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं आप और बढ़ते हैं आगे। अब एक एक करके सारी लिस्ट्स को डिस्कस करते हैं, उनके मेन सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। पहला है यूनियन लिस्ट। नेम से ही क्लियर हो रहा है, यूनियन यानी कि सेंटर। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट आएगी? यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी यूनियन लिस्ट में। यहाँ पर किसके फंक्शन होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे सब्जेक्ट दिए होंगे। यहाँ पे लॉ भी कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी यूनियन में। सेंट्रल मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे कि प्रधानमंत्री वाली है ना, पीएम वाली। पीएम वाला होता है यूनियन पे, दैट इज सेंटर। हमारे इंडिया में किसकी गवर्नमेंट है? मोदी जी की गवर्नमेंट है, दैट इज बीजेपी। तो बीजेपी अभी सेंटर में है, तो उसी के हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन लिस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट जो सब्जेक्ट होते हैं मोदी जी के पास, बताइए कौन से सब्जेक्ट जाएंगे जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के होंगे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। किन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेगी? सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इंक्लूड subjects of national importance, यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट होंगे जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के होंगे, वही सब्जेक्ट इंक्लूड करेगी। यहाँ पर लॉ कौन बनाएगा? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बनाएगा? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉस। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे लॉस बना सकती है इन सब्जेक्ट्स पे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे। टोटल सब्जेक्ट्स हैं कितने? टोटल सब्जेक्ट्स हैं 97। टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं वो है 97। टोटल सब्जेक्ट्स 97 है यहाँ पे। टोटल सब्जेक्ट्स 97। पहले 100 हुए करते थे, लेकिन अब 3 सब्जेक्ट हट चुके हैं, तो 97 सब्जेक्ट बचे हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं सब्जेक्ट से, कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। तो पहला है डिफेंस। डिफेंस मतलब समझ रहे हो? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब डिफेंस। फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स मतलब समझ रहे हो? विदेशी काम, विदेशों से रिलेटेड। मोदी जी को कहाँ जाना है, किस स्टेट के साथ, हमारे किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस होने चाहिए,
है ना। मोदी जी कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कितनी जगह घूमते हैं मोदी जी, अभी कोई से और कंट्री गए थे, है ना, जाते ही रहते हैं। तो फॉरेन अफेयर्स भी किसका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम है ना। यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। डिफेंस, आर्मी, नेवी के काम, नेवी के ऑर्डर देना भी इनका ही है। इसके बाद जो है अपना रेलवे, रेलवे भी अपन सुनते हैं, इंडियन रेलवे, ऐसा सुना कभी आपने, महाराष्ट्र रेलवेज, या फिर आपने सुना हो कि एमपी रेलवेज, यूपी रेलवेज, नहीं, इंडियन रेलवेज ही होता है। ऐसा ही करेंसी, करेंसी अभी मोदी जी ने बहुत पहले नोटबंदी कराई थी, तो करेंसी भी किसका सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का, जिस पे कौन लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। और बताते हैं आपको, करेंसी हो गई, रेलवे हो गया, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, और अपना एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी पे भी कौन लॉ बनाता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। तो ये सारे सब्जेक्ट किसके हो गए, यूनियन लिस्ट के हो गए। नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट्स इनको। यूनियन लिस्ट में टोटल सब्जेक्ट होते हैं 97। इनमें लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट बनाती है इंडिया में। कितने सब्जेक्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं सारे। और कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बताया, डिफेंस, है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के डिसीजंस लेना। फॉरेन अफेयर्स जो है, विदेशों के साथ कैसे रिलेशंस होने चाहिए, है ना, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, चाइना के साथ कैसे रिलेशन, पाकिस्तान के साथ कैसे, बांग्लादेश के साथ कैसे, सिंगापुर के साथ कैसे, तो ये सब फॉरेन अफेयर। रेलवेज जो है हमारी, हमारे पूरे इंडिया में इंडियन रेलवे चलती है, उसका डिसीजन लेना, करेंसी पे लेना, एटॉमिक एनर्जी पे लेना, ये सारे सब्जेक्ट्स किसके अंदर है, यूनियन लिस्ट के अंदर है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको। फिर आपको करवाते हैं स्टेट लिस्ट। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं स्टेट लिस्ट पे। स्टेट लिस्ट नाम से ही क्लियर है, यूनियन लिस्ट के नाम से क्लियर था कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी ना, यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। अब यहाँ पे स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, है ना। अच्छा, आपने सुना होगा स्टेट की पुलिस, जैसे महाराष्ट्र पुलिस, सिंघम मूवी देखी हुई आपने, सो महाराष्ट्र पुलिस रहती है। ऐसे ही एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस वैकेंसी निकलती है। तो पुलिस अपने अपने स्टेट की होती है ना। अपने अपने स्टेट का इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है। और बताइए और क्या होता है स्टेट का मैटर। चलिए आपको बताते भी जाते हैं, लिखवाते भी जाते हैं। ट्रेड, व्यापार अपने स्टेट्स का होता है। और क्या होता है, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। चलिए स्टेट लिस्ट include subjects of state or local importance। स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छा, इसमें कौन लॉ बनाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस। इसको ओनली स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। जैसे वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही थी, यहाँ पे कौन बनाएगी, ओनली स्टेट गवर्नमेंट। ओनली स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस। ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस। टोटल सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं 66। टोटल सब्जेक्ट्स जो है वो है 66। कितने हैं, 66 है। पहले 61 हुआ करते थे। आपको एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। पहला एग्जाम्पल है पुलिस। अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस वगैरह वगैरह, पुलिस हो गई। दूसरा होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, हर स्टेट का अपना अपना एग्रीकल्चर होता है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रेड है ना, व्यापार अपने अपने स्टेट्स का। पब्लिक हेल्थ, जो गवर्नमेंट
हॉस्पिटल चल रहे होते हैं वो अपने अपने स्टेट्स के ही होते हैं। पब्लिक हेल्थ, है ना। और क्या होता है स्टेट का? इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन। इरिगेशन डिपार्टमेंट भी अपने अपने स्टेट्स के अलग अलग होते हैं और अपने अपने स्टेट की इरिगेशन से रिलेटेड अपने अपने स्टेट्स की ही लॉ बनाते हैं, अपने अपने इरिगेशन से रिलेटेड। पुलिस अपने अपने स्टेट्स की अलग अलग, एग्रीकल्चर अलग अलग, व्यापार सबका अलग अलग, पब्लिक हेल्थ सबकी अलग अलग, इरिगेशन पे भी स्टेट्स अपने अपने लॉ बनाते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स अपनी स्टेट लिस्ट से रिलेटेड। स्टेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं 66। कितने होते हैं? 66। और एग्जाम्पल भी मैंने आपको लिखवा दिए। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि राइट अबाउट द स्टेट लिस्ट एंड गिव सम एग्जाम्पल्स, तो आप आराम से स्टेट लिस्ट को लिख सकते हैं और उसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं बोर्ड्स में। अब तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया। चलिए स्टूडेंट नोट कर लीजिए इसको, फिर इसको करते हैं रफ और डिस्कस करते हैं लास्ट लिस्ट, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आ रही है लास्ट लिस्ट, दैट इज कंकरेंट लिस्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं। यहाँ पे जो लॉ बनाते हैं वो दोनों ही मिलकर बनाते हैं, स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी लिस्ट में? कंकरेंट लिस्ट में। और यहाँ पे जो है अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट कह रही है लेकिन ऐसा होना चाहिए, तो किसकी बात मानी जाएगी? जो गवर्नमेंट बड़ी होगी, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो ज़्यादा पावरफुल होगी उसकी बात मान ली जाएगी। तो लास्ट लिस्ट दैट इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, concurrent list include subjects of common interest कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट इंक्लूड करती है। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ व्हाट? कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। बोथ गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस। गवर्नमेंट कैन मेक लॉस, दोनों ही गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ बना सकती हैं। अच्छा, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? इसमें जो है टोटल सब्जेक्ट्स की जो कैलकुलेशन है वो है इसमें, अच्छा यहाँ पर कोई टोटल सब्जेक्ट्स पता नहीं है कितने हैं। यहाँ पे है एजुकेशन, फॉरेस्ट, यहाँ पे आप एग्जांपल, या फिर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट के बीच, तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लॉ प्रीवेल्स। जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा उस चीज़ पे वही लॉ प्रीवेल करेगा। किसका लॉ प्रीवेल करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंकरेंट लिस्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अगर विवाद हो गया स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कि नहीं मेरा लॉ होना चाहिए, नहीं मेरा लॉ होना चाहिए, तो किसका लॉ प्रीवेल करेगा? यूनियन लॉ प्रीवेल करेगा, यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रीवेल करेगा। एग्जाम्पल्स जैसे एजुकेशन है ना। सेकंड दैट इज ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस एंड डिवोर्स, मैरिजेस हुई एंड डिवोर्स, DIVORCE, डिवोर्स पे है ना, इनके ही लॉ चलेंगे। और देखते हैं और क्या है, और हम यहाँ पे आपको अलग से दिखा रहे हैं है ना। एजुकेशन, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, डिवोर्स, इन सब पे लॉ दोनों ही गवर्नमेंट बनाएंगी। लेबर वेलफेयर, कुछ लेबर के वेलफेयर के भी लॉ होते हैं तो वो भी दोनों ही मिलकर बनाते हैं।
लेबर वेलफेयर, इनसे रिलेटेड भी लॉ दोनों ही मिलकर बनाते हैं। लेबर वेलफेयर, मैरिजेस, डिवोर्स, एजुकेशन एज वेल एज ट्रेड यूनियंस, इनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाता है इन सब्जेक्ट्स पे? दोनों ही गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया वही प्रिवेल करेगा, वही रहेगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए, आपने इतना नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। अब हमारे यहीं पे होती हैं तीनों लिस्ट खत्म। लास्ट आप इस यूनियन गवर्नमेंट में कौन लॉ बना, यूनियन लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। एंड कंकरेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट बनाएंगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कौन बनाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो यूनियन जो लॉ बनाएगी वही प्रिवेल करेगा कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे। चलिए, अब डिस्कस करते हैं उन सब्जेक्ट्स को जो कि इन लिस्ट में है ही नहीं, यानी कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेसिडुअरी पावर्स, रेसिडुअरी पावर्स क्या है? रेसिडुअरी मतलब होता है बचा कुचा। रेसिडुअरी पावर्स, रेसिडुअरी पावर्स सब्जेक्ट्स, यहाँ वो सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड, दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट, जो कि किसी भी लिस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं वो यहाँ आते हैं। दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट, इन एनी लिस्ट, जो किसी भी लिस्ट में नहीं है वो इस लिस्ट में आते हैं, है ना। मतलब रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में जाते हैं रेसिडुअरी पावर्स। These powers given to union, these powers given to यूनियन गवर्नमेंट। किसको दी गई हैं ये पावर? यूनियन गवर्नमेंट को दी गई हैं। अब आपको इसके एग्जांपल देते हैं कुछ, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो वगैरह, किस रॉकेट को लॉन्च करना है, क्या करना है, तो ये इससे रिलेटेड कौन बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुए या फिर साइबर लॉज, इन सब पे कौन काम करता है? यूनियन गवर्नमेंट ही काम करती है। चाहे फिर आपके साइबर लॉज हो, चाहे फिर आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी हो, है ना। इसरो है हमारे इंडिया की स्पेस से रिलेटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो वो उन चीज़ों पर कौन बनाती है? यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। क्योंकि ये जो लॉज है रेसिडुअरी लॉज, रेसिडुअरी पावर, ये किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। ये वो सब्जेक्ट हैं जो किसी भी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रोल ऑफ जुडिशरी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है रोल ऑफ जुडिशरी, CBSE एज वेल एज MP बोर्ड में। डिस्कस कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, इसको रब करते हैं। जुडिशरी का क्या काम है? हमने डिस्कस किया था कि फेडरल गवर्नमेंट में एक जुडिशरी की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो उसका काम क्या है? उसका काम ये है स्टूडेंट्स कि जितने भी डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है ना, अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, इनके बीच जो भी डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है उनको रिजॉल्व करना, ये चेक करना कि फेडरल जो है, फेडरल सिस्टम मेंटेन्ड है या नहीं कंट्री में, और ये भी चेक करना कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं या नहीं। तो कौन चेक करता है? जुडिशरी। जुडिशरी नहीं होगी तो इंटरप्रेट कौन करेगा, है ना। कौन बचा के रखेगा? अपनी जो गवर्नमेंट होती हैं वो कभी नहीं चाहती कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चला जाए। अगर जुडिशरी नहीं होती तो गवर्नमेंट कुछ भी करने लगती। तो रोल ऑफ जुडिशरी में पहला रोल है, दैट इज प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन।
protects constitution, that is check the implementation of constitutional provisions, और वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं या नहीं, एंड वैल्यूज़, इनको चेक करना। वैल्यूज़ जैसे इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म है कि नहीं कंट्री में, इक्वालिटी है कि नहीं, समानता। इसके बाद फ्रीडम है कि नहीं लोगों को बोलने का, लोगों को अपने बिलीफ को, है ना, शो करने का, वर्शिप करने का। तो फ्रीडम हुआ, इक्वालिटी हुई, लिबर्टी हुई, ये सब चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो ये सब चेक करता है कौन? जुडिशरी। दूसरा होता है इसका काम स्टूडेंट्स, इट settles what? Disputes. It settles disputes arises between central as well as state government, जो भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के बीच, तो उनको कौन रिजॉल्व करता है, सेटल करता है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो उनको कौन सेटल करता है? ज्यूडिशरी ही सेटल करता है। नोट कर लीजिए आप इसको, फिर आपको थर्ड फंक्शन लिखवाते हैं। पहला कि ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, चेक करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस एज वेल एज वैल्यूज। सेटल करता है डिस्प्यूट जो कि सेंटर और स्टेट के बीच अराइज होते हैं, उनको सेटल आउट करता है। तीसरी चीज़, चलिए स्टूडेंट इसको करते हैं अब और थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बात एक ही है, बट ये इंटरप्रेट भी करता रहता है कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे कोई भी चीज़ हो रही है इंडिया में, उसको ये चेक करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है भी या नहीं। तो किसका काम है? जुडिशरी का ही काम है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज थर्ड, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। interpretation of constitution दूसरी चीज जो है लास्ट है इंश्योर करता है कि फेडरल सिस्टम मेंटेन है या नहीं। इंश्योर्स फेडरल सिस्टम इज मेंटेन्ड, ये इंश्योर करता है कि फेडरल सिस्टम मेंटेन्ड है या नहीं, मेंटेन्ड। चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके ज्यूडिशरी के रोल की, ज्यूडिशरी क्या क्या करती है। हमने आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए। कल हम एक और मतलब अगला पार्ट लेकर आएंगे इसी का, उसमें आपको डिसेंट्रलाइजेशन डिस्कस कराएंगे और हाउ फेडरल सिस्टम मेंटेन, फेडरलिज्म मेंटेन इन इंडिया, है ना, तो वो भी कराएंगे आपको। और डिसेंट्रलाइजेशन रह गया है तो वो भी आपको कराना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको इस वीडियो में जितने भी कंसेप्ट बताएगा उनसे आपकी बोर्ड्स में हेल्प हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हमारे चैनल पर स्टूडेंट्स हमने क्लास 10th की साइंस पूरी फिनिश करके रखी है, सारी वीडियोस अपलोड कर दिए गए। अब हम SST के वीडियोस धीरे धीरे ला रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।